जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में। आज हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सार्क से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और सार्क का ध्वज कैसा होता है? तो सार्क का ध्वज इस प्रकार से होता है। इसके बाद है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो सार्क की स्थापना 5 दिसंबर 1985 को हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो जब सार्क की स्थापना हुआ था तो उस समय इसमें कुल देशों की संख्या 7 थी। इसमें पहले कुल देशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन अप्रैल 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। इस प्रकार से हमारे सार्क में कुल देशों की संख्या कितना हो गई? 8 हो गई। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि सार्क की मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और सार्क में एक महासचिव होता है। और सार्क में एक महासचिव होता है जो 3 साल पर चुने जाते हैं। जो 3 साल पर चुने जाते हैं। तो वर्तमान में जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? वर्तमान में जो महासचिव हैं इनका नाम है एसाला रुवाना वेराकुन है। यह कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के रहने वाले हैं। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? इनकी नियुक्ति हुई थी 2020 में। 2020 में कब हुआ था? तो 1 मार्च 2020 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और इनका नियुक्ति कितने साल पर होता है? 3 साल पर होता है। और अल्फा देश का जो नाम है उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी का महासचिव होता है। और अब की बार श्रीलंका के बारी था तो अभी श्रीलंका के महासचिव हैं। इसके बाद संभावना है कि अफगानिस्तान के महासचिव बनेंगे, क्योंकि उसी का इसके बाद उन्हीं का नंबर है। इसके बाद सार्क का क्षेत्र देखते हैं कि सार्क का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो ये रहा हमारा सार्क का क्षेत्र। ये रहा हमारा सार्क का क्षेत्र। और इसमें कितने देश आते हैं हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। ये रहा हमारा नीचा मालदीव। उसके बाद यहाँ है श्रीलंका। फिर से बोलिए, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद बोलिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से बोलिएगा, मालदीव, श्रीलंका। मालदीव, यहाँ पर है मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद बोलिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद यहाँ है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार फिर बोलिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस तरह से आप 1-2 बार और प्रयास कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं होता है तो उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाकर लाया हुआ है। तो चलिए ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। और इस ट्रिक का नाम क्या है? एमबीबीएस को पेन हो गया। एमबीबीएस को क्या हो गया? पेन हो गया। एमबीबीएस को क्या हो गया? पेन हो गया। तो एमबीबीएस में हमने क्या ट्रिक बनाया है? एमबीबीएस में हमने क्या ट्रिक बनाया है कि एमबीबीएस में एम को क्या मतलब है? एम का मतलब है मालदीव है, बी का मतलब है भूटान, बी एक और बी का मतलब है बांग्लादेश, और एस का मतलब क्या है? श्रीलंका। और पेन में हमने क्या ट्रिक बनाया है? पेन में हमने ट्रिक बनाया है कि पी का मतलब होता है पाकिस्तान, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान, आई का मतलब होता है इंडिया, एन का मतलब क्या होता है? नेपाल होता है।
तो हमारा पूरा ट्रिक है MBBS को पेन हो गया। M का मतलब है मालदीव, B का मतलब है भूटान, एक और B का मतलब है बांग्लादेश, S का मतलब क्या है श्रीलंका, और पेन में P का मतलब क्या है पाकिस्तान, A का मतलब क्या है अफगानिस्तान, I का मतलब क्या है इंडिया, N का मतलब क्या है नेपाल। इस प्रकार से हमने सार्क में जितने भी कॉन्सेप्ट बने थे हमने सब डिस्कस किए हैं। तो मैं करता हूँ कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने पूरा देने का प्रयास किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।